सुनहरी घाटी पहाड़ियों से घिरी एक हरी भरी जगह थी जहां लोगों का जीवन सरल और शांत था। गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे और किसी भी तरह की बाहरी समस्या नहीं थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था जो गांव वालों की जीवन रेखा था। लेकिन हाल के कुछ दिनों से वहां एक अजीब सा माहौल छा गया था। पानी अचानक सूखने लगा था और गांव के लोग चिंतित थे कि उनकी फसलें और जीवनयापन कैसे होगा। बाला गांव का एक नौजवान लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव लौटा था। गांव में उसे देख लोग खुश थे क्योंकि बाला के पास नई नई जानकारी थी और वह हर समस्या का हल ढूंढने में माहिर था। लेकिन बाला को भी इस बार की समस्या कुछ जटिल लग रही थी। गांव के मुखिया ने बाला को बुलाया और कहा, बेटा, कुएं का पानी अचानक सूखने लगा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। तुमने बड़े शहर में पढ़ाई की है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि पानी सूखने की मुखिया वजह जी ने क्या है। बाला को गांव के कुछ और युवाओं के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। बाला ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जिनमें उसका सबसे अच्छा दोस्त शंकर भी। वे सभी उस पुराने कुएं की ओर गए जो अब वीरान लग रहा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां कुछ अलग है। कुएं के पास की मिट्टी सूखी थी, जबकि गांव में हाल ही में बारिश हुई थी। बाला ने ध्यान से कुएं की ओर देखा और कहा, हमें कुएं के अंदर उतरना पड़ेगा। यह सुनते ही शंकर ने घबराते हुए कहा, कुएं के अंदर? वहाँ कौन उतरेगा? हमने सुना है कि कई सालों से कोई वहाँ नहीं गया है। बाला ने शंकर की ओर देखा और कहा, डरने की जरूरत नहीं है। हम बस यह देखना चाहते हैं कि कहीं कुएं के अंदर कोई रुकावट तो नहीं आ गई है। हो सकता है कि कोई चट्टान गिर गई हो या कोई और वजह हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति जताई। बाला ने एक रस्सी ली और कुएं के अंदर उतरने की तैयारी करने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे ऊपर से रस्सी को कसकर पकड़े रखें ताकि वह सुरक्षित रूप से नीचे जा सके। बाला धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरा और जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुएं के नीचे पानी तो था, लेकिन बहुत कम। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि कुएं के दीवारों पर कुछ पुराने शिलालेख खुदे हुए थे। बाला ने ध्यान से उन शिलालेखों को देखा और चौंक गया। ये कोई साधारण निशान नहीं थे, बल्कि यह संकेत थे कि यहाँ किसी पुरानी सभ्यता का अस्तित्व रहा होगा। उसने जल्दी से उन निशानों की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल से खींची और रस्सी को खींचकर ऊपर आने का इशारा किया। जैसे ही वह ऊपर आया, उसने अपने दोस्तों को यह सारी बातें बताई। शंकर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह कुआं साधारण कुआं नहीं है, बल्कि यहाँ कोई पुराना रहस्य छिपा है? बाला ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि यह कुआं बहुत पुराना है और शायद इसके नीचे कोई गुप्त मार्ग हो। हमें इसे और गहराई से खोजना होगा। अगले दिन बाला और उसके दोस्त गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति चाचा हरिया के पास गए, जो गांव के पुराने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे। चाचा हरिया ने उन्हें बताया, ये कुआं हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि इस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो पहाड़ियों के दूसरी ओर जाती है। लेकिन यह सब सिर्फ कहानियां हैं, कोई इसे सच मानता नहीं। बाला और उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि इस कुएं के नीचे कुछ और है। उन्होंने फैसला किया कि वे कुएं के अंदर और गहराई तक जाएंगे और देखें कि क्या वे उस गुप्त सुरंग को खोज सकते हैं। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, बाला और उसके 4 दोस्त कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने फिर से रस्सी बांधी और एक एक करके कुएं के अंदर उतरने लगे। इस बार वे और भी नीचे गए और अचानक उन्हें कुएं की दीवार पर एक छोटा सा द्वार दिखाई दिया। द्वार बेहद संकरा था, लेकिन वे किसी तरह से उसमें से निकल गए। द्वार के पार एक लंबी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर भी वैसे ही शिलालेख बने हुए थे जैसे बाला ने पहले देखे थे। सुरंग अंधेरी थी, लेकिन उनके पास टॉर्च थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अचानक उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर कुछ और शिलालेख खुदे थे जो और भी रहस्यमयी थे। बाला ने उस पत्थर को छुआ और अचानक उसे एक झटका लगा। पत्थर के नीचे से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। सुरंग के अंदर पानी भरने लगा और
और बाला और उसके दोस्त घबराते हुए बाहर की ओर भागे। वे जैसे तैसे कुएं के रास्ते वापस गांव पहुंचे। अगली सुबह कुएं में फिर से पानी भर गया था और गांव के लोग बेहद खुश थे। उन्होंने बाला और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया, लेकिन किसी को भी असली रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बाला को समझ में आ गया था कि गांव की धरती के नीचे कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका खुलासा करना अभी सही नहीं है। कुएं का पानी वापस आने के बाद गांव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन बाला और उसके दोस्त हमेशा उस रात की घटनाओं को याद रखते थे। सुनहरी घाटी का यह राज अब भी उनके दिलों में छिपा हुआ था और वे जानते थे कि कभी न कभी यह राज फिर से सामने आएगा।